साथियों, भारतीय ट्राइबल पार्टी जब से AIM असदुद्दीन ओवैसी के साथ में गठबंधन किया है और छोटू भाई वसावा के निमंत्रण पे जब ओवैसी साहब गुजरात में आए हैं, उनसे मिले हैं और जब से ये गठबंधन की चर्चा और डिसीजन हुआ है, तब से पूरे दुनिया में हलचल मच गई है। जो विरोधी दल हैं गुजरात के, वो भी उनकी नींद उड़ गई है। और मुझे ये बताते हुए खुशी हो रहा है कि जितने भी हमारे अंतर्राष्ट्रीय मित्र हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ में हैं, जो कानून में पढ़ाई करते हैं, कानून में पढ़ाते हैं, जो जर्नलिज़म पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं, जो ह्यूमैनिटीज़ पढ़ते हैं पढ़ाते हैं, और जो पूरे दुनिया में एंटी स्लेवरी यानी गुलामी के ख़िलाफ़ जो आवाज़ बुलंद करते हैं, ऐसी संस्थाओं के जो नेता लोग हैं, दोस्त लोग हैं, वो सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि BTP क्या है, ये BTP क्या है। तो हम तो बहुत सिंपल सी बात करें कि BTP भारतीय ट्राइबल पार्टी भारत के इंडिजिनस लोगों की एक पार्टी है और भारतीय समाज ट्राइबल समाज है, और इसमें जो प्रभावित होता है, जो इंस्पायर होता है, वो प्रकृति से होता है, नेचर से होता है। तो जैसे नेचर होता है, तो भारत में एक ऐसे राज्य की स्थापना, एक ऐसे समाज की स्थापना सत्ता के माध्यम से करना चाहती है जो मानवतावादी है। इसके लिए भारत के जो संविधान है, हमारा वही मूल ग्रंथ है, और भारत के संविधान के अनुसार इतने सभी तरह के जो मनुष्य हैं, उनके अधिकारों को और उनके इंटाइटलमेंट्स को सुनिश्चित किया गया है। और हमारा जो देश है वो एक समाजवादी देश है, धर्मनिरपेक्ष देश तरह एक लोकतांत्रिक देश है हमारे संविधान के अनुसार। लेकिन भारत में कि अंदर के और दुनिया के जो कैपिटल्स, जो नियो कैपिटल्स, नियो लिबरल्स हैं, जो भारत में तबाही मचाने के लिए भारत के गद्दारों के साथ में गठबंधन किए हुए हैं और भारत के ही अपने जनता के ऊपर में जुल्म और अत्याचार कर रहे हैं। ऐसे जुल्मी और अत्याचारी वर्तमान के शासक जो पूंजीवादी है, जो सामंतवादी है, जो फांसीवादी है, जो ब्राह्मणवादी है, उनको उखाड़ फेंकने के लिए हमने ये पार्टी बनाई है। हमारे नेता आदरणीय छोटू भाई वसावा साहब के संघर्षों से, 50 वर्ष के संघर्षों से प्रेरणा लेके महेश भाई वसावा साहब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ये पार्टी का गठन किया है। और इसका बहुत ही 2017 में गठन हुआ था। लेकिन खुशी की बात है कि 2017 में गुजरात में हमने 2 विधायक की सीट जीत ली, और उसी 2018 में हम राजस्थान में 2 सीट पे जीते। एक सीट और भी है जो हमारे विचारों से सहमत रखते हैं। BTP अभी वर्तमान के राजस्थान के चुनाव में 450 पंच, सरपंच, जिला परिषद, तहसील परिषद में लोग चुन के आए हैं। अभी गुजरात में चुनाव हो रहा है, इसमें भी जब से हमारा आज रिजल्ट आएगा। लेकिन ये बता दें कि महानगर पालिका में ओवैसी साहब AIM अहमदाबाद में 7 सीट जीत के ये संदेश दे दिया है कि अब इस देश के जो सबसे निचले तबके के लोग और जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा मार पड़ रही है, वो यहाँ के माइनॉरिटीज़ के मुस्लिम हैं, आदिवासी हैं, दलित हैं और शोषित पीड़ित तमाम किसान मजदूर हैं। इन लोगों की आवाज़ बन के उभरे हैं छोटू भाई वसावा, महेश भाई वसावा और ओवैसी साहब। इस कारवां को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे साथ में भारत के अन्य शोषित वर्ग की जो राजनीतिक दल हैं, जिनका क्षेत्रीय प्रभाव है, उसमें
जो पशुपालकों की पार्टी है, जो किसानों की पार्टी है, जो मच्छीमारों की पार्टी है, जो इस देश के मज़दूरों की पार्टी है, किसानों की पार्टी है, ये जो उनके लिए लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, उन सब के साथ गठबंधन करके हम आने वाले दिनों में भारत में जो वर्तमान सरकार है, जो पूंजीवादी सरकार है, जो सामंतवादी सरकार है, महिला विरोधी सरकार है, दलित विरोधी सरकार है, आदिवासी विरोधी सरकार है, ओबीसी पिछड़ी जातियों के विरोधी सरकार है, किसान विरोधी सरकार है, मजदूर विरोधी सरकार है, बच्चों के छात्रों के विरोधी सरकार है, ये सभी लोगों के ऊपर में ये लोग जुल्म और अत्याचार कर रहे हैं। किसी को ईडी से, किसी को सीबीआई से, किसी को ब्लैकमेल करके, तरह तरह के लालच दे के, ये जो लोगों में एक संस्कृति, ऐसा एक अपसंस्कृति, एक मानवता विरोधी संस्कृति का जो बीजेपी और कांग्रेस ने इस देश में चला रखा है, उसका नेस्तनाबूद करने के लिए ये पार्टी बनाई गई है। ये पार्टी जो है डॉक्टर जयपाल सिंह मुंडा के विचारों से, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के विचारों से लैस है। ये पार्टी डॉक्टर बीपी मंडल के विचारों से लैस है। ये डॉक्टर ऑनरेबल जस्टिस राजेंद्र सच्चर के विचारों से लैस है। ये सारे देश में महिलाओं के लिए कमला भसीन है, डॉक्टर जिनी श्रीवास्तव हैं, ऐसी कई जो महिला कार्यकर्ता हैं जो यहाँ लड़ रही हैं, एक प्रीता हरित हैं, ऐसी तमाम जो महिलाएं हैं जो लड़ाई, दयामणि वर्ला है, ऐसे बहुत सारी जो बहनें हैं, शशि यादव हैं, ऐसे बहुत सारी जो महिलाएं लड़ाई लड़ रही हैं, देश में संघर्ष कर रही हैं। ऐसे महिलाओं के साथ, ऐसे समाजों के साथ गठबंधन करके हम आने वाले समय में इनका हम नेस्तनाबूद करेंगे। अभी आने वाले 2024 का खाका खींचने के लिए हमारे पार्टी के जो डिसीजन मेकर हैं, उन लोगों ने कमर कस लिया है और पूरे देश भर में सबको ये सूचना पहुंचा रहे हैं कि आइए मिल के हम इस फांसीवादी, पूंजीवादी और 2022 में उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, अन्य राज्यों में इन फांसी, और अभी जो वर्तमान में 21 में बंगाल में, असम में और अन्य 3 पुडुचेरी में और केरल में होने वाले चुनाव में इन मानवता विरोधी शक्तियों को परास्त करें। और 2023 में जो राजस्थान में जो होने वाले चुनाव हैं, जो छत्तीसगढ़ में होने वाले हैं, मध्य प्रदेश में होने वाले चुनाव हैं, इनमें इनको शिकस्त करें। और 2024 के जो राष्ट्रीय चुनाव है, लोकसभा चुनाव में इनको परास्त करेंगे। और इसके लिए हम कटिबद्ध हैं, हमारा गठबंधन कटिबद्ध है और हम लोग इनको ज़रूर परास्त करेंगे, ऐसा हम लोगों का मानना है। हम लोग इस देश में जिसकी जितनी जनसंख्या है और संविधान में जितने आरक्षित है, उन सभी सीटों पे उन आरक्षित वर्गों को उनका हक और उनको सही नेतृत्व देने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अभी तक भारत में जितने कांग्रेस और बीजेपी ने आरक्षित 145 सीटों पे ऐसे जनप्रतिनिधियों का वो सेलेक्ट करते हैं जो समाज विरोधी हैं, जो राज्य विरोधी हैं और जो मानवता विरोधी हैं। हम उसके जगह पे ऐसे कार्यकर्ता, संघर्षशील लोगों को टिकट देंगे जो हमारे समाज का जो संविधान में जो हक दिया हुआ है, उसके असेंबली में और लोकसभा में ये आवाज़ बुलंद करें। वहाँ ऐसे कानून बनाएं, सख्त कानून बनाएं कि जो पालन नहीं करेगा, जो ब्यूरोक्रेट इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी है, परफॉर्मेंस नहीं देगा, उसको पनिशमेंट दिया जाए। हम ऐसे जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस का निर्माण करेंगे जिसमें हमारे अच्छे जज बने, अच्छे वकील बने। हम ऐसे एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस का निर्माण करेंगे जहाँ पे ऑनेस्टली इंटेलेक्चुअल लोग हिस्ट्री लिखे, पॉलिटिकल साइंस लिखे, सोशोलॉजी लिखे, एंथ्रोपोलॉजी लिखे, जितने भी ह्यूमैनिटीज़ की सब्जेक्ट है उसमें ऑनेस्टली काम करे और
एकेडमिक चीज़ों का बहुत ही रीस्ट्रक्चरिंग और रिविजिटिंग करने की ज़रूरत है इंडिजिनस पीपल राइट्स के पर्सपेक्टिव से। हम चाहते हैं कि आने वाले समय में 2000 में राष्ट्रपति और गवर्नर 5वीं अनुसूची में आदिवासी समाज से हो। हम चाहते हैं कि देश में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो वो मुस्लिम समाज के हों, दलित समाज के हों, महिलाएं हों, क्योंकि न्याय सबसे ज़्यादा अन्याय इस देश में अभी उनके साथ हो रहा है, महिलाओं के साथ में हो रहा है, दलित समाज के साथ हो रहा है। और उस तरह का एक ऐसा ढांचा बनाए कि जहां सभी जाति धर्मों वर्गों का समुचित अधिकार मिले और उनको न्याय मिले। इसीलिए भारतीय ट्राइबल पार्टी आई है। अब पूरे विश्व में, पूरे देश में सभी जगह बीटीपी का लोग प्रश्न पूछ रहे हैं, जानना चाहते हैं, उत्सुक हैं। और हम छोटू भाई बसावा साहब के नेतृत्व में, महेश भाई बसावा साहब के नेतृत्व में, ओवैसी साहब के नेतृत्व में, और ऐसे ही जो गठबंधन जो हमारे साथ में हेमंत सोरेन साहब है, शिबू सोरेन साहब है, मकराम जी हैं गोंडवाना के, ऐसे अपने तमाम जो आदिवासी पार्टियों के साथ गठबंधन करेंगे। उसी तरह से अपनी दलित पार्टी जो हमारे साथ में बहुजन समाज पार्टी है, आरपीआई है, और भी अन्य दल जो है, उसी तरह से ओबीसी की पार्टी, चाहे वो लालू यादव साहब की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है, चाहे समाजवादी पार्टी है उनके साथ में, और चाहे बहुजन समाज पार्टी है उनके साथ में, और उसी तरह के राजभर छोटे आज देश में सभी लोगों को लगने लगा है कि जिस समाज का दल नहीं उसका बल नहीं। तो ऐसी तमाम जो समाज हैं जो अपने अपने दल बनाए हैं, उन सब समाजों को और उन दलों को साथ में रख के हम आगे की लड़ाई लड़ेंगे। यही हमारी आगे की बीटीपी का सोच विचार है। बीटीपी का विजन है मानवता की रक्षा करना। बीटीपी का गोल है 2024 में केंद्र में शासन में आना। 2024 से पहले जितने राज्यों में चुनाव होंगे उसमें शासन में आना, ये हमारा गोल है। और हम इस गोल को हासिल करने के लिए तन मन धन से देश के लोगों का आह्वान करते हैं कि ये जो चुनाव हो रहा है, ये ईवीएम का चुनाव जो एक धोखा है, हमें इस धोखे में नहीं आना है और हमें ईवीएम को समाप्त करके बैलेट पे फिर से चुनाव कराना है और चुनाव जीतना है। नहीं तो ये ताकतें जो आज की जो बीजेपी, आरएसएस और कांग्रेस आपस में मिली हुई है, और इनको कम्युनिस्ट के इंटेलेक्चुअल भी साथ दे रहे हैं, जैसा कि अभी केरल में हुआ है। किसी ब्राह्मण धार्मिक संस्थाओं को ज़मीन वहाँ के कम्युनिस्ट शासन ने दिया है। उसी तरह से हम अभी बंगाल गए थे, वहाँ पे बंगाल की कम्युनिस्ट पार्टी ने जो नॉर्थ में 200 साल से आदिवासी झारखंड, छत्तीसगढ़ से वहाँ पे गए हैं, या जो दूसरे माइग्रेंट हैं जो इंडियन हैं, उनको वहाँ पे दोयम दर्जे का नागरिक का दर्जा है। जबकि बंगाल से आए हुए, नेपाल से आए हुए लोगों के लिए वोट के लिए और ब्राह्मणवाद को मजबूत करने के लिए जो बंगाल से लोग आए हैं, ब्राह्मणवादी लोग आए हैं, पूंजीवादी लोग आए हैं, सामंतवादी लोग आए हैं जो बंगाल और नेपाल से, उनको संरक्षण दे रही है और आदिवासियों के। तो हम उनके दोगले चरित्र को उजागर भी करेंगे, और जो उसमें अच्छे हैं, जो किसी भी विचारधारा, किसी भी पार्टी में अच्छे और बुरे लोग होते हैं, तो हम अच्छे लोगों के, जिनके विचार और कर्म एक जैसे हैं, ऐसे लोगों के साथ भी हम गठबंधन करेंगे। और हम इस देश में इंशाअल्लाह 2024 तक हम अपने लोगों को उचित स्थान दिलाएंगे। ये है भारतीय ट्राइबल पार्टी, और इसके साथ काम करने वाले जितने भी शेड्यूल कास्ट की पार्टी है, शेड्यूल ट्राइब्स की पार्टी है, ओबीसीज़ की पार्टीज़ है, माइनॉरिटीज़ की पार्टी है, और जनरल कम्युनिटी में मज़दूर किसानों की पार्टी है, उन सब के साथ गठबंधन करेंगे और हम ये जीत हासिल करेंगे।